सो हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आज की पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे और 10 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन की, जो आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा। बेसिकली आप लोगों को पता है, मैं पाइथन का एक सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ और साथ में साथ कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कंप्यूटर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है। आज की पर्टिकुलर वीडियो में मैं 10 इंपॉर्टेंट और कंप्यूटर का क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों का कम्पिटिटिव एग्जाम बहुत बढ़िया से चले और आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से ले पाए। ठीक है। लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो एंड डिस्कस करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है। सो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या है, स्टोर फाइल एंड सिस्टम मैनेजमेंट। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। तीसरा है एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, या फिर सारी चीजें ही करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा ना, इसका सिंपल सा आंसर ये होगा, ऑल। ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। स्टोर भी करता है फाइल सिस्टम, और फाइल के अंदर जो भी चीजें हैं, पहले पहले चीजें क्या है, स्टोर करता है, कोई भी डेटा आपका स्टोर करता है। दूसरा चीज है जो भी फाइल है उसको प्रोसेस करता है, सिस्टमेटिक वे में मैनेज भी करके रखता है, मेमोरी को मैनेज करता है। कंप्यूटर के अंदर आप जो कमांड प्रोसेस करते हो वो कमांड भी एग्जीक्यूट करता है, जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द हैंडसेट एक्ट एंड एंटेना व्हाइल लिसनिंग टू रेडियो ऑन अ मोबाइल फोन। बेसिकली मोबाइल फोन से हम रेडियो चलाने के लिए हमें एंटेना की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन आपका यही है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हम सबको पता है इसका आंसर ट्रू ही होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम मोबाइल फोन के अंदर जो छोटा एक एरियल टाइप का होता है जिसको हम एंटेना कहते हैं, उसी को हम यूज करते हैं मोबाइल से रेडियो को चलाने के लिए। ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लिनक्स। Linux is the original Microsoft operating system with a command line interface. Linux जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ वो माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कमांड लाइन के साथ इंटरफेस, जिसका इंटरफेस कमांड लाइन के साथ ही आता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो, कमांड लाइन जो है इसके अंदर प्री इंस्टॉल होता है या प्री डिफाइन होता है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। बट पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लिनक्स। लिनक्स हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। लिनक्स लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पता है, विंडोज का जो भी वर्जन होता है वो सारा माइक्रोसॉफ्ट का होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से समझते हैं। 4 में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर इन ए कंप्यूटर। सॉरी क्वेश्चन गलत है। व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ ए कैलकुलेटर इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेटर होता है उसका काम क्या है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, या फिर सारा है, या फिर परसेंटेज निकाल करना। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों को देना चाहिए, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। कमेंट्स में आप लोग अपना आंसर जरूर मुझे शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेबलेट कैन बी यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स यूजिंग द स्पेसिफिक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड इन द टेबलेट। टेबलेट के अंदर हम मेल रिसीव या सेंड करने के लिए टेबलेट के अंदर कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन हमारा टेबलेट के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। क्या सही है या गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि टैबलेट मोबाइल फोन इसके अंदर जीमेल का एक एप्लीकेशन होता है, जिससे हम मेल्स को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, सीन, रीड, अनरीड, डिलीट, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेनू बार ऑफ द नोटपैड कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। नोटपैड कंप्यूटर के अंदर एक एप्लीकेशन है। ठीक है। एक एप्लीकेशन है, छोटा छोटा साइज का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है नोटपैड। आप अगर अवेयर नहीं हो, फेमिलियर नहीं हो, तो आप आपका कंप्यूटर के अंदर जो स्टार्ट मेनू है, स्टार्ट मेनू के अंदर क्लिक करके जब सर्च का ऑप्शन आएगा उसमें आप नोटपैड एक बार सर्च करना। सर्च करके आप देखना नोटपैड का आप एप्लीकेशन आपका आएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नोटपैड जो भी ऐप है इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर नोटपैड नाम का, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो क्या क्या चीजें, कौन कौन सा
इनमें से कौन कौन सा कंटेन करता है। सो फाइल या एडिट का ऑप्शन कंटेन करता है जो रिबन बर होता है, जिसको हम मेनू बर बोलते हैं, रिबन बर बोलते हैं, वही है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, फाइल एंड एडिट का ऑप्शन है, व्यू एंड फॉर्मेट का ऑप्शन है, हेल्प का ऑप्शन है, या फिर सारा ही है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, जो भी हम किसी भी एप्लीकेशन की बात करें तो ये कॉमन मेन्यू बार, जिसको हम रिबन बार की नाम से भी जानते हैं, तो ये सारी चीजें कंटेन करता ही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन लिनक्स बी ओरिएंटेड बाय ए यूजर। लिनक्स कैसे एक यूजर के साथ घुल मिल के काम करता है या फिर वो फेमिलियर है। ठीक है, सो बेसिकली आपका ऑप्शन क्या है, फ्री डाउनलोड, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री डाउनलोड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और नन। तो देखो, लिनक्स को हम फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लिनक्स को कर सकते हैं, इजीली हम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें लाइसेंस का कोई नहीं होता है, तो हम किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फ्रीली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्री डाउनलोड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय लिनस टोरवल्ड्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो किसने डेवलप किया है, या फिर जो डेवलपर है उनका नाम है लिनस टोरवल्ड्स। क्या आपको आंसर ट्रू है या फॉल्स है, आपको बताना है। तो लिनस टोरवल्ड्स क्या है ना, जो आपका पर्टिकुलरली लिनस टोरवल्ड्स है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम आर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है। आपका विंडोज एक्सपी है, उबुंटू है, डॉस है, या फिर विंडोज एक्सपी एंड उबुंटू, ये दोनों है। तो देखो, डॉस हमारा कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है क्योंकि डॉस क्या है, कमांड लाइन, कमांड की हेल्प से डॉस को हम चलाते हैं। ठीक है, विंडोज एक्सपी और उबुंटू, ये दोनों हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है ना, उसका खुद का एक लोगो है, उसका खुद का विजुअलाइजेशन है, उसका अलग अलग सा कलर्स है, जैसे डिजाइनिंग पार्ट होता है ना, उसको ही ग्राफिकल इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीजें विंडोज एक्सपी के अंदर है। आपने मुझे जहां तक लगता है आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, उबुंटू के अंदर भी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है विंडोज एक्सपी एंड उबुंटू, डॉस नहीं है। मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। आज का पर्टिकुलर वीडियो का ये रहा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उबुंटू 12.10 uses यूनिटी एज डिफॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। अब ये जो यूनिटी है ना, इसको आप वर्जन भी कह सकते हो, या फिर इसको जैसे हम डिनोट करते हैं कि ये एक्चुअली क्या होता है, 12.10, 12.11, 12.13, ये जो पर्टिकुलरली जो सीरीज है उसको यूनिटी कहा जाता है उबुंटू के अंदर। तो ये डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में उबुंटू 12.10 जो भी है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के साथ आता है, और इसका इस यूटिलिटी के अंदर ये डेस्कटॉप एनवायरनमेंट मिलता है। आपका क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है हाँ, ट्रू। क्यों ट्रू है, क्योंकि उबुंटू 12.10 के अंदर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट मिलता है। डेस्कटॉप का जो भी एनवायरनमेंट है, जैसे लुक, एक्चुअली एनवायरनमेंट क्या होता है ना, लुक्स जो होता है ना, वही होता है। तो ये मिलता है उबुंटू 12.10 के अंदर। ठीक है, तो आज की पर्टिकुलर वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लिया। अब मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन के ऊपर, और साइड बाय साइड हमारा जो दूसरा सीरीज चल रहा है पाइथन का, वो भी चलता रहेगा। टिल देन आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, दूसरों के पास पहुंचाइए, ताकि हम लोग अपना कम्युनिटी को बड़ा कर पाए। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी मैं आप लोगों के सामने न्यू वीडियो लेके आऊं ना, आप लोगों को आराम से इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, सो टिल देन मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।